देखिए क्या तस्वीरें हैं कि इमरान खान जब से गिरफ्तारी की बात हुई उसके बाद पूरा पाकिस्तान जो है सड़कों पे निकल आया है और ना तो आर्मी की तरफ किसी तरह का विश्वास बल्कि विरोध किया जा रहा है जो वहां की आवाम है। लेकिन हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं अमित मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि अमित जी, जो हालात अभी बन रहे हैं किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं? अदिति, कल ही इमरान खान जो अलकायदा यूनिवर्सिटी लैंड स्कैम में वो गिरफ्तार हुए थे और जिस तरह से हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के बाद ये कहा था कि ये किस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, इमरान ने उसके पहले एक वीडियो रिलीज किया था और उस वीडियो में उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि अब जितने मामले हैं, इमरान पर 75 से ज्यादा मामले हैं पाकिस्तान में इस वक्त विभिन्न धाराओं में, और उसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इमरान ने इस बात के संकेत कल दे दिए थे। आज तोशाखाना मामले में भी इमरान पर सजा जो है वो कायम हो गई है, मुकर्रर हो गई और दोषी करार दे दिए गए हैं। अब इमरान पर इसके बाद जो मुकदमे हैं वो खास तौर पर जो चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन का मामला है या जो महिला जज को धमकाने का मामला है, ये तमाम मामले अब क्लब होंगे, क्योंकि एक बार ऐसे लोग जब जो सत्ता के खिलाफ, सेना के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं और वो जब एक बार गिरफ्त में आ जाते हैं तो तमाम मामले खोलकर उनकी अवधि जो है वो बढ़ाई जाती है। एक समय ऐसा था, अगर हम बात करें पुराने समय की, तो आवाम जो है, जो आज विरोध कर रही है आर्मी का, पत्थरबाजी कर रही है, वो नहीं चाहती कि आर्मी टेक ओवर करे। लेकिन एक समय ऐसा भी था, अगर हम जियाउल हक के समय की बात करें, तब आर्मी टेक ओवर करे ऐसा आवाम चाहती थी। तब भी इस तरह की स्थिति थी, इतना करप्शन बढ़ गया था कि भुखमरी थी, एक एक रोटी के लिए आवाम तरस रही थी। तो उस समय आवाम ने ये सोचा कि अगर आर्मी टेक ओवर करती है तो ऐसी स्थिति में शायद करप्शन कम होगा, सिस्टम से चलेगा। लेकिन फिर तस्वीरें तब आई कि आर्मी ने कोने ही मारी, करप्शन भी किया और धमकाया भी। तो आज क्या उसी डर से आवाम जूझ रही है? अदिति, और थोड़ा पहले चलते हैं। याह्या खान के समय में आर्मी जो है वो सेना पाकिस्तान के लोकतंत्र पर हमेशा हावी रहती है और हमने इसकी जो बानगी है वो हमेशा देखी है कि कैसे सेना ये भावना फैलाती है कि अगर सेना का राज नहीं हुआ, सेना ने अपना मार्शल लॉ कायम नहीं हुआ तो पाकिस्तान टूट जाएगा। और ये जनरल जियाउल हक के समय में हुआ, यही कारगिल युद्ध के बाद परवेज मुशर्रफ के समय में हुआ, जब नवाज शरीफ को अपदस्थ करके परवेज मुशर्रफ को गद्दी मिली थी। और ये एक काम सबसे बड़े चाहत होती है सेना की कि जब लूपहोल्स देखते हैं तो वो अपने हिसाब से वहां ट्रैप करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार को अपने हिसाब से चलाते हैं। यही इमरान खान हैं जो कुछ दिन पहले जनरल बाजवा के शान में कसीदे पढ़ते थे और उन्हीं की वजह से वो वहां सत्ता पर काबिज भी हुए थे। यही इमरान खान है, जब जनरल बाजवा ने चाहा उनको अपनी कठपुतली बनाना तो वो नहीं बने, क्योंकि उनको लगता था कि आवाम में हमारा परसेप्शन खराब जाएगा, वहां की हुकूमत ऐसा नहीं चाहने लगी, तो इमरान खान अपदस्थ हो जाते हैं। और उसके बाद इमरान लगातार मुखर होकर बाजवा और ISI पर अटैक करते हैं और यह अटैक वहां तक सीमित नहीं रहता, यह अटैक शहबाज खान जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर, यानी इमरान। ठीक है अमित जी, आएंगे आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इमरान के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री असद उमर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इमरान सरकार के में पूर्व मंत्री थे असर उमर और PTI के कई नेताओं पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि पहले ही इस बात का जिक्र किया गया था कि इमरान खान ही नहीं, उनके जितने भी समर्थक हैं और जो PTI पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी अब जेल में जा सकते हैं, उनके ऊपर भी खतरा है। और इसीलिए देखिए किस तरीके से सरकार और वहां की सेना अब PTI के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्हें अपने गिरफ्त में ले रही है, शिकंजा कस रही है, बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। और इसीलिए आपको बता दें कि पाकिस्तान की सड़कों पर आगजनी हो रही है, हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जमकर बवाल हो रहा है। और इमरान खान की तरफ से पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया गया था कि आने वाले वक्त में PTI के तमाम कार्यकर्ताओं की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बलूचिस्तान में PTI पर बड़ी कार्रवाई की गई है। PTI के 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार एक एक करके कई लोगों पर शिकंजा कसने का काम इस वक्त पाकिस्तान में जारी है और ऐसे में बलूचिस्तान में PTI पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 12 ऐसे कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ जहां इमरान खान दोषी करार दिए गए हैं, क्योंकि तोशाखाना मामला लंबे समय से चल रहा था और इसी मामले में अब दोषी करार दिए जा चुके हैं। रेंजर्स के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब इस मामले को लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही है, ऐसे में जगह जगह पर बवाल जैसी स्थितियां भी दिखाई दे रही है। और वहीं इस बीच ये खबर आपको दे रहे हैं कि बलूचिस्तान में PTI पर बड़ी कार्रवाई की गई है, 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। देखिए बिल्कुल लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ जहां पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ
पीटीआई के नेता कार्यकर्ताओं पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अमित जी लगातार न्यूज़ रूम से बने हुए। अमित जी, ये तो तय माना जा रहा था जिस तरीके से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कैबिनेट मंत्री की ओर से, और इकबाल चौधरी ये कहते हैं कि ये पहले लोगों का पैसा लूटने का काम करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, और अब ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। तभी से माना जा रहा था तय कि पीटीआई के न सिर्फ कार्यकर्ता समर्थकों पर शिकंजा कसा जाएगा, बल्कि मुश्किलें आने वाले दिनों में इमरान की भी और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, और पीटीआई के जितने बड़े नेता हैं जो अभी मुखर होकर इमरान खान के समर्थन में और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उन तमाम पर से न सिर्फ शिकंजा कसा जाएगा बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फवाद खान के ऊपर लगातार तलवार लटकी है, कल से जिस तरह मुखर है वो। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में अगर हुकूमत को अपनी हुकूमती दिखानी है तो वो सड़कों पर जो चल रहा बलवा है उसको शांत करना पड़ेगा और सेना को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मोड में काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि सेना में इस वक्त जो है वो दो फाड़ है, क्योंकि पंजाब के जो कमांडर्स हैं, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां से सबसे ज़्यादा सैनिक पाकिस्तान की सेना में शामिल होते हैं, वहां के कमांडर बहुत कम चाहते हैं कि रिटेलिएशन यानी जो नागरिक हैं, सिविलियन हैं, उन पर ज़्यादा कार्रवाई ना हो, उन्हें समझाया बुझाया जाए और ठंडे हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं जो सड़कों पर हैं, उनमें पंजाब सूबे के सबसे ज्यादा सपोर्टर हैं। तो ये मामला जो है वो क्षेत्रीय राजनीति का भी वहां हावी हो रहा है, जिस पर सेना में दो फाड़ दिख रहा है। अब कुल मिलाकर सेना को यह दिखाना पड़ेगा अपना वर्चस्व। सरकार के तरफ से बयान जारी किया गया है और इमरान खान के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वो देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। तमाम जगहों पर 144 लगा हुआ है और इमरान के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर पूरे तरीके से अपने आक्रमण को अपने तरीके से वो कर रहे हैं और जो गतिविधि है जैसे आगजनी की घटना करना और तमाम वो काम कर रहे हैं जिससे शांति खत्म हो, 144 का जो उल्लंघन हो वो कर रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है इसको किस तरह दबाया जाए, और आज सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने के बाद ये उपद्रव, ये उग्रता और होगी। बिल्कुल, तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मामले थे। पाक के 2 राज्यों में सेना तैनात है और मामला क्या था इस पूरी तरीके से जिसमें आज जो इन पर आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर पूरी अगजनी हुई है, वो देखिए। पाक के 2 राज्यों में सेना तैनात है और लगातार अपडेट्स आ रही हैं कि इमरान खान से जो जुड़े हुए समर्थक हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है लगातार। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हामिद साहब। हामिद साहब, क्या कुछ हो रहा है आपके पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल काफी परेशान कुन समस्या है और ये है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है और वो सारा कुछ हो रहा है, वो उससे जो है वो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। बात ये कि पब्लिक को भी देखना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह पब्लिक प्रॉपर्टीज वगैरह को डैमेज करेंगे तो उसका फायदा जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक जो पावर्स हैं वो उठाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि बड़ा जरूरी है कि कोई ना कोई लीडरशिप आगे आए और वो लोगों को अमन और शांति की बात करे और इस तरह के हालात ना हो जिससे हालात दूसरों की स्थिति खराब करने वाला, दूसरे देशों के पीस को भंग करने वाला पाकिस्तान आज खुद परेशान है। इसका हल क्या समझते हैं आप कि क्या होना चाहिए? कौन सी वो पावर आनी चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दूसरे देशों ने हमारा भी अमन बड़ा खराब किया है, उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा। मैं चाइना का जिक्र करूंगी आगे जाके। हाँ, मैं अभी जिक्र नहीं करना चाह रहा कि आपने क्या किया या हमने क्या किया। ना मैं कुलभूषण का नाम ले रहा हूँ ना किसी का नाम ले रहा हूँ। आज पाकिस्तान उस स्थिति में है ही नहीं। हामिद साहब जी बताएं आगे। हाँ, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये है कि बड़ा जरूरी है कि फौरी तौर पर चुनाव हो जाए और जनता को जो है वो चुनने दिया जाए नया जो इंतखाब है उसके बाद। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला है। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 तो आप ये नहीं मानते कि लोकतंत्र की हत्या वहां की सरकार कर रही है? कानून का इकबाल नहीं है, कोर्ट का इकबाल नहीं है, किसी का इकबाल ही नहीं, सब खुदा भरोसे चल रहा है। तो ऐसे में लोकतंत्र का खतरा तो वहां की खुद की सरकार नहीं बन रही है। नहीं, ऐसे नहीं है। कानून अभी है, कानून है तो लोग अदालतों में जा रहे हैं, कानून है तो लोग ट्रस्ट करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा रहे हैं। कानून है तो इमरान खान को कोई छुड़ाने नहीं आया, कोई लोग इमरान खान को रिलीज कराने नहीं जा रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कानून है लेकिन उसके साथ साथ ये है कि पब्लिक प्रोटेस्ट भीड़ इस वक्त मौजूद है, ना वो सरकार पर कोई भरोसा करती है ना वो सेना पर भरोसा करती है, और आप कह रहे हैं कि चुनाव करवा दें। नहीं, सेना पे भरोसा पूरा है।
सेना के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकली इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन पूरी पाकिस्तान की जो जनता है वो सेना के साथ ही है। और इसी तरह जो गवर्नमेंट है वो अपनी गलत काम कुछ कर रही है और उसको वो प्राइस पे करनी पड़ेगी। देखें, गवर्नमेंट और अपोजिशन की लड़ाई तो पूरी दुनिया में होती है। आपके यहाँ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ मोदी जी क्या कर रहे हैं, आपके सर गृह युद्ध की स्थिति नहीं है। हामिद साहब सुनिए, हामिद साहब देखिए, आप चुनाव की बातें कर रहे हैं, आपके यहाँ गृह युद्ध की स्थिति है। चाइना से आप पैसे मांग मांग के रोटियां खिला रहे हैं अपने आवाम को। अब कब क्या और कितनी मदद चाहिए? अब क्योंकि आपके यहाँ गृह युद्ध की स्थिति है, किस किस की मदद चाहिए आपको? नहीं, गृह युद्ध की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ना गृह युद्ध है। बात इतनी सी है कि अभी ये एक पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है। वो पब्लिक प्रोटेस्ट जो है वो मेरा ख्याल है 1-2 दिनों में लोगों को समझ आ जाएगा। अगर इमरान खान के ऊपर अगर कोई आरोप है तो वो प्रूफ करेंगे। अगर आरोप साबित नहीं होगा तो इमरान खान रिलीज हो जाएंगे। बात यह है कि जो मैंने पहले बात कही, इलेक्शन होंगे, चुनाव होगा तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, इकोनॉमिकल सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान, मैं आपको एक बात बता दूं, सब इंडियन मीडिया को मैं ये पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान को ये थोड़ा सा टाइम टफ आया है। इंडिया में हामिद साहब एक सवाल है आपसे कि हम दुआ करते हैं आपके यहाँ कुछ ना हो, लेकिन ये जो स्थितियां बनी है इसके लिए कोई और मुल्क जिम्मेदार नहीं है। ये वहां की आवाम, वहां की हुकूमत, वहां की सेना और वहां के हुक्मरान ही जिम्मेदार हैं। हाँ, इस बात की तो तस्दीक आप करेंगे ना कि वहां के जो हालात हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो अभी स्थिति बनी है इसके अंदर मैं किसी को जिम्मेदार नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ इस सिचुएशन से फायदा उठाने वाले बहुत हैं। इस सिचुएशन से हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमारा भला नहीं चाहते, वो फायदा उठाना चाहेंगे। और यही वो बात है जो पीटीआई के लीडरशिप कह रही है लोगों से कि आप पीसफुल रहें और ऐसा ना हो कि कोई वो जो एलिमेंट्स हैं जो इंसाइटमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुल्क में घेराव जुलाव हो, उनको फायदा हो। और हमें पता है कि पाकिस्तान के घेराव जुलाव में किसको फायदा होगा। हामिद साहब, आपने जिस बात की तस्दीक करी अभी, उससे मुझे एक लाइन याद आ गई कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन अगर ये 2 दिन में स्थिति नहीं सुधरती है तो क्या आप कोई इंटरनेशनल स्तर पे कोई हस्तक्षेप चाहेंगे? क्योंकि हर बात पे आप यूएन पर पहुंच जाते हैं, हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ नहीं, हम तो चाहते और हैं अदिति, इसी में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अमेरिका ने आज एक ऑब्जर्वेशन अपना दिया है पाकिस्तान को लेकर। इसमें कहा है कि जल्द से ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। और अमेरिका का इंटरवेंशन तो अदिति हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में बर्बस कैसे होता है। और इस घटना के ठीक 2 दिन पहले चीनी विदेश मंत्री आते हैं पाकिस्तान के दौरे पर और वो कहते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क है उनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। उनको क्या पता था कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात होने वाले हैं? चीन को पता है कि आपके यहां अंदरूनी तरीके से क्या कलह है, उसका क्या खामियाजा अगले 2 दिन के बाद होगा। ये तमाम चीजें उन मुल्कों को पता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जनरल बात की थी कि जी हमसायों को एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास दोबारा लौटेंगे।